नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल दीप्ति आकांक्षा ट्यूटोरियल में। चलिए आज मैं आप लोगों को सबसे परफेक्ट तरीका बताती हूँ कटोरी निकालने का। देखिए यहाँ पे हम पेपर ले लिए हैं। अगर आपके पास चार्ट पेपर नहीं है तो न्यूज़ पेपर भी चलेगा। इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और देखिए बंद भाग को हम अपनी तरफ रखे हैं और जो हमारा ओपन भाग है हम अपने से उल्टा रखे हैं। फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हमको लंबाई लेना है। तो देखिए अगर हम कोई भी ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें जो हमारा लेंथ होता है मैक्सिमम जो हमारा लंबाई होता है तो हम यहाँ पे उसी अनुसार लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हम लेंथ ले रहे हैं तो लेंथ हम रखेंगे यहाँ पे और इस तरह से 15 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इधर से भी हम 15 इंच ले लेंगे ताकि दोनों तरफ हमारा बिल्कुल बराबर आए। तो इधर भी हम 15 रखेंगे और उसके बाद स्केल की सहायता से इस निशान को हम सीधा करेंगे। इस तरह से देखिए हम बिल्कुल सीधा किए। उसके बाद अब हमको लेना है शोल्डर। तो देखिए हमारा जो शोल्डर है तो शोल्डर यहाँ पे 10 इंच है तो उसका हम हाफ लेंगे यानी 5 लेंगे। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाएंगे। और देखिए अगर आप कोई भी नाप का बना रहे हैं, आपका नाप चाहे जो भी है, तो सबसे पहले आप नाप बगल में लिख लीजिए। या तो आप ब्लाउज के नाप से बना रहे हैं तो उसका आप नाप कर आप लिख लीजिए, या तो फिर अगर आप बॉडी से बना रहे हैं तो आप बॉडी का नाप लीजिए। उसके बाद आप टोटल आपका जो भी है लेंथ है, बॉडी है और बैक नेक, फ्रंट नेक, जो आपका बाजू जो भी है आप टोटल आप एक चार्ट में लिख लीजिए और उसी अनुसार आपको कटिंग करना है। तो देखिए यहाँ पे जो हम बता रहे हैं तो हम परफेक्ट एक तरीका बता रहे हैं जो कटोरी निकालने के लिए आप आसानी से किसी का भी कटोरी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम पेपर लिए तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे लेंथ ले लिए, उसके बाद यहाँ पे हम देखिए शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर हम 5 इंच लिए हैं। उसके बाद इसको हम लंबाई लेंगे तो लंबाई हम यहाँ पे जो आर्म होल का है तो हम 5.5 इंच रखेंगे और इस निशान को भी हमको सीधा करना है। इस तरह से सीधा करेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ से हम गला निकालेंगे तो गला हम 2 पे निशान लगाएंगे। चौड़ाई है तो हम 2 पे लगाए हैं। उसके बाद अब इसको लेंथ लेना है तो इस तरह से देखिए 6.5 पे निशान लगाएंगे। चाहे तो आप सीधा भी इसे को नाप सकते हैं। ऊपर 2 लिए हैं, यहाँ पे 2.5 लेंगे और उसके बाद देखिए इस निशान को हम यहाँ पे मिलाएंगे। उसके बाद इस तरह से एक बॉक्स बनाना है और यहाँ पे देखिए हमको इस तरह से गोलाई देना है गला में। इस तरह से आपको गोलाई देना है। उसके बाद देखिए हल्का ऊपर हाफ इंच झुकाव देना है आर्म होल की तरफ। जितना भी आपका चेस्ट है उसका यहाँ पे चौथा हिस्सा आपको ले रखना है और उसमें आपको यहाँ पे मार्जिन रखना है 1.5 या 2 इंच या 2.5 इंच आपका। देख लीजिएगा जिस हिसाब से आपका कपड़ा रहेगा उस हिसाब से यहाँ पे हमको मार्जिन रखना है। तो उसी अनुसार हम मार्जिन रखेंगे, लाइन ड्रॉप करेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पे इधर से हमको 1 इंच लेना है कम और उसके बाद इस निशान को हमको इसमें मिलाना है। तो हमारा जितना भी कमर है कमर निकल कर आ जाएगा। तो 1 इंच यानी हमारा डबल पल्ला है तो 1 इंच यानी 2 इंच हमारा कम जाएगा। तो इससे हमारा जो कमर है कमर निकल जाएगा। और देखिए इस तरह से निशान लगा देंगे। उसके बाद देखिए अब हमको मार्जिन लेना है तो देखिए हम 2 इंच मार्जिन रखे हैं। तो ऊपर हम 2 इंच रखे हैं तो इधर भी हम 2 इंच ही रखेंगे और देखिए इस तरह से 2-2 इंच पे हम निशान लगाएंगे और इस निशान को हम इसमें मिला देंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से हम मिलाएंगे इसको। देखिए हमारा मार्जिन है तो मार्जिन हमारा 2 इंच है। यहाँ पे कटोरी निकालने के लिए बताते हैं तो उसके यहाँ पे आप देख सकते हैं शोल्डर के इस तरह से बिल्कुल हम इस तरह से ऊपर से जो हमारा शोल्डर के पास से इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पे हमको निशान लगाना है। देखिए
देखिए इस तरह से यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और उसके बाद हमको निशान लगाना है। तो यानी यहाँ पे हम निशान 11.5 इंच पे लगाएंगे। देखिए यहाँ पे 11.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस निशान को हम इस तरह से सीधा करेंगे, बिल्कुल हम सीधा करेंगे। देखिए इस तरह से करेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पे 1/2 इंच इस तरह से गोलाई देंगे। 1/2 इंच देना है, जो हमारा पट्टी है उसमें इस तरह से हमारा बेल्ट में 1/2 इंच गोलाई देना है और इधर से भी इस तरह से 1/2 इंच गोलाई देना है। और उसके बाद आप देखिए यहाँ से हम 5 इंच लेंगे, गला और जो यहाँ पे निशान लगा है उसके बीच से हमको 5 इंच लेना है इस तरह से। और एक निशान हम 5 पर लगाएंगे। यहाँ पे देखिए 5 पे निशान लगा है। उसके बाद यहाँ पे हम देखिए 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को हम इसमें मिलाएंगे। तो इस तरह से देखिए हम गोलाई देते हुए इस निशान को हम इसमें मिला देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आसानी से जो हमारा यहाँ कटोरी है, कटोरी का निशान लग चुका है। और उसके बाद देखिए हमारा जो फ्रंट का है, तो यहाँ पे हम 1 इंच लेंगे और 1 इंच पे इस तरह से हमको आर्म होल में गोलाई देना है। उसके बाद बैक है, तो बैक में हम इस तरह से 1.5 इंच का गोलाई देंगे। और अब उसके बाद देखिए यहाँ पे अब हम कटिंग करेंगे। तो चलिए पहले इसको हम कटिंग कर देते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से हमारा कटोरी निकल कर आया है। और देखिए हमारा जो साइड का पट्टी है, दोनों साइड का इस तरह से पट्टी निकल कर आया है। और यह देखिए हमारा जो नीचे का जो बेल्ट है, और इस तरह से देखिए यहाँ पे जो हमारा कटोरी है तो इस तरह से निकल कर आया है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा कटोरी है, तो अगर इसको हम ज्वाइंट करते हैं तो हमारा छोटा पड़ जाएगा। 1/2 इंच इधर से भी 1/2 इंच, यानी 1 इंच हमारा यहाँ पे सिलाई में चला जाएगा, तो हमारा बिल्कुल छोटा पड़ जाएगा। इस कटोरी को, जो हमारा बीच का जो कटोरी है, इसको हम अलग से निकालेंगे। तो चलिए इसको पहले हम साइड रखते हैं, उसके बाद हम इसको अलग से हम एक पेपर लेंगे। देखिए जो हमारा बीच का कटोरी है, बिल्कुल आसान तरीका है निकालने का। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हमको इस तरह से रखना है। पहले हमको इस तरह से निशान लगाना है, इधर के साइड से हमको इस तरह से पहले निशान लगा देना है जितना भी। और उसके बाद हम यहाँ से इस तरह से निशान लगाएंगे, देखिए। और उसके बाद अब देखिए हमको आगे से लेना है 2 इंच। कि यहाँ से हम 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। तो इस तरह से इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हम 2 इंच रखे हैं और 2 इंच रखने के बाद अब देखिए इस निशान को हल्का हम इस तरह से खिसकाएंगे इधर। इस तरह से ये कोना को हम इसमें मिलाएंगे यहाँ पे 2 इंच में। और इधर से हमको 1.25 इंच इस तरह से रखना है, इस तरह से मिलाना है, देखिए इस तरह से। और उसके बाद यहाँ से हमको इस तरह से मिला देना है। तो हमारा उरेबी होगा और इस तरह से हमको इसमें मिलाना है। अब इसको हम अलग रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमको इस तरह से मिलाना, उसके बाद यहाँ से हमको स्केल लेना है और इस देखिए यहाँ से इस तरह मिलाना है। और उसके बाद इधर से हमको यहाँ पे इस तरह से मिलाना है। देखिए इस तरह से मिला देंगे, जो यहाँ पे हम निशान लगाए थे। तो हमारा कुछ कटोरी इस तरह से निकल कर आएगा। तो हमको कुछ नहीं करना है। देखिए अब यहाँ पे इस तरह से हम बीच में अगर रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम दोनों तरफ से 1-1 इंच हमारा आएगा, यानी 2 इंच यहाँ पे हम बढ़ाए। बिल्कुल आसान तरीका है। पहले आपको कटोरी को लेना है और यहाँ से बिल्कुल इस तरह से रख देना है। और रखने के बाद इधर से आपको
आगे से आपको 2 इंच लेना है। 2 इंच लेने के बाद इस तरह से इसको हल्का इससे घुमाते हुए इसको तिरछा कर देना है और यहाँ पे आपको 1.25 इंच रखना है, ज़्यादा नहीं 1.25 इंच ही रखना है। और इस तरह से इसको हम हल्का घुमाएंगे और घुमाते हुए हमको इस तरह से नीचे में निशान लगा देना है और कटिंग कर देना है। यहाँ पे जो हमारा बीच का जो कटोरी है तो कुछ इस तरह से निकल कर आया है और उसके बाद हमको यहाँ पे देखिए दोनों तरफ से हमको 1-1 इंच लेना है। इधर से भी 1 इंच हमको, इधर से भी। उसके बाद इसका जो लंबाई है तो हमको 3 इंच रखना है और उसके बाद एक निशान लगाना है यहाँ पे इस तरह से और दोनों तरफ से इस निशान को इसमें मिलाना है, यहाँ से इसमें मिलाना है। हमारा जो बीच का कटोरी है तो इस तरह से आएगा। हमारा साइड का पट्टी है और देखिए हमारा नीचे का जो बेल्ट है तो बहुत ही आसानी से आप कटोरी निकाल सकते हैं। अगर इस मेथड से अगर आप निकालते हैं तो आप किसी भी साइज का कटोरी निकाल सकते। आप देखिए वीडियो में हम कितना आसानी से निकालें। और अगर आपका कटोरी ब्लाउज अगर आपको नहीं आता, अगर आप बिगनर्स हैं, आपके पास एक भी कटोरी ब्लाउज नहीं है तो आप पेपर पे इस तरह से कटिंग करके आप इसे रख कर आप आसानी से निकाल सकते हैं और बनाकर आप पहन सकते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि हमारा बताया हुआ आइडिया आप लोग को कैसा लगा। इसी तरह से सिलाई से जुड़े हर चीज़ का वीडियो की जानकारी के लिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दीप्ति आकांक्षा ट्यूटोरियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ में।